आज ही शांत शांत शांत। आइए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं पुनः संगीत की ओर। तो आप लोग तमाशे का नाम एक बार फिर से याद कर लीजिए। चूनर का दाग लूट लिया सुहाग उर्फ डाकू लहना सिंह की प्रथम सीन आपके समक्ष होगी। दोस्तों, ये हिंदुस्तान होगा, ये हिंदुस्तान होगा। हिंदुस्तान में जिला मिर्जापुर होगा। मिर्जापुर में रियासत चूनार होगी। चूनार रियासत के सम्राट श्रीमान सत्यजीत सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। उनके बाएं हाथ की तरफ उनके प्रजा के रखवाले, उनके महामंत्री कृपाल सिंह विराजमान होंगे। सारे सिपाही मय संगीन से लैस होंगे। अब आप लोग देखिए, जय हिंद जय भारत। मंत्री कृपाल सिंह महाराज, हमारे रियासत के क्या अहवाल हैं? महाराज, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है, जय जयकार कर रही है। यही तुमसे उम्मीद है। आओ तशरीफ फरमाइए। क्या बात दरबारी? कहिए मंत्री जी। इससे पहले महाराज जब कभी रात दरबार में आते थे हाँ, तो बहुत खुश नजर आते थे, क्यों नहीं? लेकिन आज हाँ, 4-6 दिन से देख रहा हूं, 4-6 दिन से देख रहा हूं महाराज जब रात दरबार में आते हैं तब पता नहीं कि इतना गमगीन और उदास रहते हैं। मंत्री जी, आज हम भी सम्राट को देखकर बड़े हैरत में हैं कि आखिर ये सम्राट को आज अचानक हम क्या देख रहे हैं। जब इसके पहले कभी भी राज दरबार में आते थे सम्राट तो कितना खुशहाल नजर आते थे, लेकिन आज हम इस राज दरबार में क्या देख रहे हैं कि सम्राट आखिर इतना गमगीन और इतना उदास क्यों बैठे? दरबारी, हाँ, मैं सोचता हूं कि महाराज से पूछूं कि इस उदासी का कारण क्या है, लेकिन यार मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। मंत्री जी, गलतियां को क्षमा हो। आज हम भी यही सोच रहे थे कि मैं सम्राट से चलकर पूछूं, लेकिन जब भला आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है सम्राट से पूछने की, तो भला हमारी कैसी हिम्मत पड़ सकती है कि मैं सम्राट से इस उदासी का कारण पूछूं? लेकिन नहीं दरबारी, हाँ, आज मैं महाराज से जरूर पूछूंगा कि महाराज इस उदासी का कारण क्या है। क्यों नहीं? आप इतना गमगीन क्यों रहते हैं राजा? हाँ, आखिर बात क्या है? क्यों नहीं? चल पूछते हैं। चलिए मंत्री जी, आइए। महाराज, गुस्ताखी माफ हो राजन। आज कई दिनों से देख रहा हूं राजन, आप इस रात दरबार में इतना गमगीन और इतना उदास क्यों रहते हैं? इस उदासी का कारण क्या है राजन? आप इतना क्यों गमगीन रहते हैं? क्यों नहीं? आज भरे दरबार में इस उदासी का कारण बताया जाए सम्राट। आखिर इतना उदास आप क्यों रहते हैं सम्राट? मंत्री कृपाल सिंह, महाराज, हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो? जी राजा। लो सुनिए। उमरी बीत गई इस समय
मेरी 56 साल। उम्र बीत गई सी समय मेरी 56 साल। और सितम हमेशा रहे हर घड़ी दिल में ये की मलाल। दिल में यही मलाल पिसर बिल गोद हमारी खान। दिल में यही मलाल पिसर बिल गोद हमारी खानी। और उम्र गुजर गई मेरी आज तक की कोई नहीं खुशियाँ। मिली एक बख्शीश में गुलशन मेरी उजाली। मिली एक बख्शीश में गुलशन मेरी उजाली। और तख्त ताज की वही है वारिस करना उसकी रखवाली। मंत्री कृपाल सिंह, तुम तो जानते हो हमारी महारानी का स्वर्गवासु की एक बच्चे को जन्म देकर वो बेचारी भगवान को प्यारी हो गई है। हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन जब 6 माह की थी तभी उसकी मां का स्वर्गवास हो गया है। उसके बाद अपनी बेटी राजकुमारी गुलशन को सेनापति की पत्नी सुंदरी के हवाले कर दिया है। आज मेरी बेटी राजकुमारी गुलशन की परवरिश सुंदरी की यहाँ सुंदरी कर रही है। आज मेरी बेटी बड़ी हो गई होगी। रात दिन उदास रहता हूँ तो सिर्फ इसी गम में कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ दिया है। ईश्वर ने हमें एक औलाद नहीं दिया है। आज एक औलाद होता तो हमारे चुनार राज की अहमियत क्या होती। आज एक औलाद बिन हम रात दिन उदास रहते हैं। क्या कहा राजन? ऊपर वाले ने आपको दिया है तो मात्र एक पुत्री दिया है। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो मंत्रीवर, कहो क्या कहना चाहते हो? महाराज, बिनती मेरी आपसे। महाराज, बिनती मेरी आपसे। विध का लिखा कोई मेट पाता नहीं। पुत्री पुत्री में कोई है अंतर नहीं। इस कदर कोई दिल को महाराज, ऊपर वाले ने आपको एक पुत्र नहीं दिया तो क्या हुआ राजन? आपको महाराज आपको ऊपर वाले ने एक पुत्री दिया है राजन। पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं है राजन। एक झांसी की रानी भी एक राजकुमारी थी राजन। वो पूरे झांसी की बागडोर अपने हाथों संभाली थी राजन। उसी तरह एक दिन राजकुमारी गुलशन इस चुनार राज की बागडोर अपने हाथों संभाली। ठीक कहते हो मंत्रीवर, लेकिन एक दिन राजकुमारी गुलशन सयानी होगी, शादी की योग्य होगी तो हम उसकी शादी करेंगे। जब हम उसकी शादी करेंगे
तो अपने वो घर की मालकन बन जाएगी। उसके बाद हमारे चुनारगढ़ रियासत की बात और कौन संभालेगा? महाराज यह तो जरूरी नहीं है कि राजकुमारी की गुलशन की शादी हो जाएगी तो अपना जीवन यापन अपने ससुराल में ही करे। महाराज राजकुमारी गुलशन इस चुनार राज में भी रह सकती है। राजा इस चुनार राज में रहकर इस चुनार राज की बागडोर अपने हाथों। ठीक कहते हो मंत्रीवर, लेकिन ये भी जानते हो कि हमारी सेना के नायक सेनापति यशपाल सिंह सीमा सरहद व बॉर्डर पे पहरा दे रहा है। हमारे देश की हिफाजत के लिए, हमारी सलामती के लिए उन्हें फोन करके तत्काल राज दरबार बुलाया जाए। ऐ दरबारी, कहिए मंत्री जी। महाराज का आदेश है। हाँ महाराज का आदेश है। हाँ। सेना नायक सेनापति यशपाल सिंह हाँ। सीमा सरहद पर ड्यूटी दे रहा है। क्या नहीं? उसे फोन करके हाँ। राज दरबार तत्काल बुलाया जाए। मैं सेवक सेनापति के पास फोन लगाता हूं। नंबर किधर गया? लो, लगता है कि हमारे मोबाइल में सेनापति जी का मोबाइल नंबर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम सेनापति जी का मोबाइल नंबर मंत्री जी से पूछ लेते हैं। मंत्री जी, सेनापति जी का मोबाइल नंबर तो ही पुराना वाला है। अरे हम फीड नहीं कर पाते ना मोबाइल में, वो उड़ जाता है डेली नंबर, इसीलिए तो हम पढ़ा तो है नहीं। नंबर जरा बोलिए आप। किधर गया वो? लगता है अभी उड़ा नहीं है। यह नंबर लग गया और यह नंबर ओके हो गया। घंटियां जाने लगी। हेलो, कौन? हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कौन? सर मैं दरबार का सिपाही बोल रहा हूँ। कहिए सिपाही। हाँ सर। एकाएक बॉर्डर पे फोन करने का क्या मकसद है? सर आपसे जितनी जल्दी हो सके आप अपने सीमा सरहद पर अपने सिपाहियों को तैनात करके आप इसी वक्त सीमा सरहद से राज दरबार के लिए रवाना हो जाएं। सर रवाना हो जाएं। ठीक है, सम्राट से कह दीजिए हाँ कि सेना नायक यशपाल सिंह बॉर्डर पे सिपाहियों को तैनात करके शीघ्र राज दरबार आ रहा है। आइए सर, आइए। महाराज सेनापति आया है यशपाल। महाराज सेनापति आया है यशपाल। कौन जरूरी काम है बतलाओ तत्काल। सम्राट, आखिर क्या बात है? एकाएक बॉर्डर पे फोन करके राज दरबार बुलाने का क्या मकसद है राजा? सेनापति यशपाल सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। हमारे सीमा सरहद के क्या अहवाल हैं? हुजूर, सीमा के समाचार सब अच्छे हैं। सीमा सुरक्षित है राजन। जब तक हमारे बहादुर सिपाही आपके सीमा सरहद पर तैनात रहेंगे, कोई दुश्मन या कोई आतंकवाद आपके नाम के शाही तिरंगे की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता है राजन, नहीं देख सकता है। अगर कोई दुश्मन, कोई आतंकवाद आपके नाम के शाही तिरंगे की तरफ नजर उठाता है राजन, तो मेरे बहादुर सिपाही उसकी आंखें निकाल लेंगे। सेनापति यशपाल सिंह,
सीमा सरहद व बॉर्डर से फोन करके बुलाने का मकसद, आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? सुनिए। तो सेनापति अपनी पत्नी को लाओ बुलाओ, सेनापति अपनी पत्नी को लाओ बुलाई, कहना गुलशन को भी साथ में लाएगी। आज से मेरी पुत्री महल में रहे, मुझसे इनाम कुछ सुंदरी पाएगी। यानी हुजूर, आपका हुक्म है कि आपकी बेटी गुलशन और मेरा इकलौता बेटा सुंदर और हमारी पत्नी सुंदरी, आपकी बेटी और हमारी पत्नी को आपके समक्ष लाना है। क्यों नहीं? तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए राजा। कहो। साहजादा हूँ उसको बुलाने अभी, साहजादा हूँ बुलाने अभी, हुक्म जाकर सभी ये बजाऊंगा मैं। आप बेखौफ रहिए महाराज जी, सुंदरी को अभी साथ लाता हूं मैं। हुजूर, अगर आपका हुक्म है कि आपकी बेटी राजकुमारी गुलशन और हमारी पत्नी को आपके समक्ष पेश किया जाए, तो मैं इसी वक्त जा रहा हूं। सम्राट, आपकी बेटी को भरे दरबार में लाकर पेश करता हूं। जाओ, इजाजत है। माँ तेरी कृपा से महाराज, तुम दोनों हमारे इस चुनार राज के एक वफादार मुलाजिम हो। मुझे फक्र है कि तुम्हें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन महाराज, मुझे इतराज किस बात का? बात क्या है राजन? मैंने आज सरे दरबार सुंदरी को पहाड़ी का किला इनाम के तौर देने का फैसला किया है। तुम्हें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। महाराज, ये रियासत आपकी है राजन, हुकूमत आपकी राजन, पहाड़ी का किला आपका है राजन। आप जब फैसला कर ही लिए हैं तो इसमें भला मुझे इतराज की क्या बात है? हाँ हाँ सम्राट, आखिर भला हमारे मंत्री जी को क्यों इतराज होगा? भैया भाई, हमारे इतराज की कौनो बातें नहीं है। कौनो बात नहीं भाई। सम्राट, आखिर आपकी राज रियासत है, आपका धन दौलत है, आप जिसको जो चाहे सो कर सकते हैं सम्राट। नहीं भैया, हमका सबका कौनो इतराज? कौनो इतराज नहीं भैया। वैसे मंत्री जी का तो भाई बिल्कुल ही नहीं इतराज है भैया। भैया हम सबका कौनो इतराज नहीं। महाराज, इसमें भला मुझे इतराज करने की क्या बात है राजन? महाराज, आपके हर हुक्म पर हर बसर शुक्रगुजार है। केवल राजा ने इस घड़ी सुंदरी का आने का हुजूर, आपकी बेटी राजकुमारी गुलशन
और मेरा बेटा सुंदर, दोनों बच्चे कॉलेज गए हैं। जब दोनों बच्चे कॉलेज से आ जाएंगे तो आपकी बेटी राजकुमारी गुलशन को मैं आपके समक्ष छोड़ जाऊंगा। सुंदरी, आज इस तरह भरे दरबार में बुलाने का मकसद, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। सुनिए। तो दम महारानी इंगला का निकला था जब दमे महारानी इंगला का निकला था जब, उस समय मेरी गुलशन थी 6 माह की। पाला तूने अजबी सुंदरी किस तरह, अपने लालन की कुछ भी न परवाह की। सम्राट, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो सुंदरी, क्या कहना चाहती हो? हर नारी का ये होता धर्म, मैंने अहले वफा अता कर दिया। संग बेटी को गुलशन को पाली अगर, साथ में हुजूर क्या कमाल कर दिया। सम्राट, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। एक तो नारी का धर्म और कर्तव्य होता है। मैंने राजकुमारी गुलशन बेटी की परवरिश की है, ना कि अपना दूध पिलाई हूं। हाँ सम्राट, हमारी अर्धांगिनी ने आपकी बेटी राजकुमारी गुलशन की परवरिश तो की है, लेकिन उसे कभी अपना दूध नहीं पिलाया है राजन। इसलिए कि हम आपके गुलाम हैं, इसीलिए राजकुमारी बेटी को हमारी अर्धांगिनी ने दूध नहीं पिलाया राजन। सुंदरी, आज राजकुमारी गुलशन को पालने की एवज में हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। सुनिए। सुंदरी, तूने अता फर्ज कर दिखाया है। फर्जी कर दिखाया है। सुंदरी, तूने अता फर्जी कर दिखाया है। पहाड़ी का किला इनाम में तूने पाया है। माता हो मेरे गुलशन की, तुम ही एक माता हो। एक देवी समान तुमने
कर दिखाना है। हाँ सुंदरी, आज राजकुमारी गुलशन को पालने की एवज में हम तुम्हें पहाड़ी का किला इनाम देते हैं। आज से पति और पत्नी अपने सुंदर बेटे के साथ जाकर उस पहाड़ी के किले पर रहोगे। आज से वो पहाड़ी का किला तुम्हारा है, हमारा नहीं है। स्वामी, सम्राट ने राजकुमारी गुलशन बेटी की परवरिश में प्रिय प्रिय सुंदरी, मैं सुन रहा हूं कि सम्राट ने राजकुमारी बेटी गुलशन की परवरिश के एवज में मुझे पहाड़ी का किला इनाम दे रहे हैं। नहीं सम्राट, मुझे पहाड़ी के किले की कोई ख्वाहिश नहीं, मुझे पहाड़ी का किला नहीं चाहिए सम्राट। मैंने कोई लालच से नहीं आपकी बेटी की परवरिश की है, बल्कि मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य है राजा। मैं अपने फर्ज से अदा हो गया। हाँ सम्राट, हमें पहाड़ी का किला इनाम में नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है महाराज। सेनापति यशपाल सिंह, तुम अच्छी तरह से जानते हो हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन जब 6 माह की थी तब उसके सर का साया रुट गया ही। उसके बाद हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन को सुंदरी ने पाल पोस कर सयाने किया, मां का प्यार दिया, और आज उसके पालने की एवज में हमने पहाड़ी का किला दे दिया। तो क्या दे दिया? नहीं सम्राट, नहीं सम्राट, मैं अपने बेटे सुंदर की नापरवाह करते हुए, मैंने अपने बेटे सुंदर की नापरवाह करते हुए आपकी बेटी की परवरिश की है। इसके लिए नहीं सम्राट कि कल रियासत के लोग ये कहें कि सेनापति यशपाल सिंह लालची है, पहाड़ी के किले के लिए बेटी की परवरिश की है। नहीं सम्राट, शायद आप वो दिन भूल रहे हैं जब पहाड़ी के किले का निर्माण हो रहा था तो आपने भरी रियासत में कहा था, पूरी रियासत के सामने कहा था कि ये पहाड़ी का किला सिर्फ हमारी महारानी इंगला के लिए, सिर्फ हमारी महारानी इंगला के लिए है, और दुनिया की कोई नारी इस पहाड़ी के किले के दरवाजे को नहीं देख सकती। तो आज सम्राट महारानी इंगला को दिया हुआ वचन आप कैसे मुकर रहे हैं राजन, कैसे मुकर रहे हैं? नहीं यशपाल सिंह, तुम तो ये भी जानते हो, ठीक कहते हो, पहाड़ी का किला जब मैंने उसका निर्माण किया था तो अपनी महारानी इंगला के नाम बनवाया था, लेकिन आज इस दुनिया में महारानी इंगला नहीं रही और राजकुमारी गुलशन को सुंदरी ने पाला है, मां का प्यार दिया है। मेरी बेटी राजकुमारी गुलशन की सुंदरी मां है, और आज पहाड़ी का किला गुलशन की मां को दे रहा हूं, एक किसी दूसरे को नहीं। ठीक है सम्राट, हम आपके गुलाम हैं, आपके हुक्म का पालन करना मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य है। सेनापति यशपाल सिंह, लेकिन सम्राट आपसे एक गुजारिश है। क्या है? हमारी ड्यूटी बॉर्डर पर है, सीमा सरहद पर है, और वो पहाड़ी का किला सुनसान जगह पर है, दियाबान जंगल में है। हमारी सुंदरी और मेरा बेटा सुंदर उस पहाड़ी के किले पर भला कैसे रहेंगे? आप इसकी परवाह न करें सेनापति यशपाल सिंह, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे सिपाही रात दिन हमेशा निगरानी में रहते हैं। कोई परवाह न करें, आप इसकी चिंता न करें। ठीक है सम्राट, मैं इसी वक्त अपनी पत्नी सुंदरी और अपने बेटे सुंदर को लेकर पहाड़ी के किले के लिए रवाना हो जाऊंगा, लेकिन सम्राट सबसे पहले राजकुमारी गुलशन को दरबार में छोड़ूंगा।
ठीक, आइए सुंदरी हम चलते हैं। जाओ, इजाजत है। सेनापति यशपाल सिंह, पहाड़ी का किला मुबारक हो भाई। मंत्री कृपाल सिंह, भाई आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। देखना, कहीं पहाड़ी का किला मिलते ही हम लोगों को भूल मत जाना। मंत्री कृपाल सिंह, दौलत तो दुनिया की आनी जानी है, दौलत तो दुनिया की आनी जानी है। सबसे बड़ी इज्जत उस कुदरत की मेहरबानी है। मैं चल रहा हूं, आपको भी मुबारक हो। मंत्री कृपाल सिंह, महाराज, आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद किया जाए। सामने का मेन गेट बंद करवा दे। सिपाही, आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। आगे का मेन गेट बंद कर दिया जाए। ठीक है।